हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एई यानी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और यहाँ पर आपका मैराथन क्लास देखिए एकदम स्टार्ट हो गया है कंटिन्यू वे में। और एकदम देखिए कोई भी लिमिट नहीं है कि क्लासेज आपकी अब कब एंडिंग होगी, ठीक है, कब कंप्लीट होगी। यहाँ पर देखिए एक क्लास और चैप्टर खल्लास पूरा का देखिए पूरा का पूरा एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप ज़रूर देख कर जाना, 100% एकदम गारंटीड है कि आपको देखिए यहीं से आपके क्वेश्चंस आएगा। और एकदम देखिए कभी भी आप नहीं भूलेंगे, इतना आप रख लीजिए 100% एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठिए और एकदम माइंड को कंसंट्रेट एकदम करके बैठेंगे। और सभी स्टूडेंट देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि इसका पीडीएफ जो होगा एज अ पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड हो जाएगा। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए आज की क्लास पर। एकदम देखिए कंसंट्रेट होकर एकदम स्टडी को एकदम माइंडसेट करेंगे, जितना भी हम आप को प्रॉपर वे में एकदम कंटिन्यू रखेंगे। क्लास की एंडिंग कब खत्म होगी पता भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम आप सभी को एकदम इमेजिनेशन के थ्रू आपको एकदम जितना भी स्टडी कराएंगे, देखिए एकदम कोई भी यहाँ पर जितना भी मटेरियल प्रोवाइड होगा आपको देखिए एकदम पूरा का पूरा माइंडसेट हो जाएगा। सबसे पहले हम काम करेंगे, जितना भी हमारा कंटेंट है चैप्टर फर्स्ट का, जितना भी हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे एकदम देखिए स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ एकदम माइंडसेट हो जाएगा। इतनी गारंटी है, 100% एकदम गारंटी के साथ यहाँ पर देखिए सारा कुछ जितना भी बताएंगे वो आपको एकदम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए हमारा चैप्टर जो फर्स्ट है वो है इंट्रोडक्शन, और इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले ऑटोमोबाइल क्या है, उसके बाद इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, किन किन इस प्लेसेस पर हुआ, किसने किया, सारा कुछ एकदम डिटेल्स में यहाँ पर जानेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में जो वेरियस टाइप्स के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ये इनके बारे में देखेंगे, ठीक है। इनकी यूनिट कहाँ है, कहाँ पर ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, लोकेशन इनकी देखेंगे, ठीक है। और कौन सी कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चर करती हैं, सारा कुछ एकदम हम यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। देखिए इससे आपका क्या है, आपका इससे 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, 10 to 15 मार्क्स। तो इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इंट्रोडक्शन ही क्या है आपका एकदम बेसिक है। और ऑटोमोबाइल अगर देखिए इंट्रोडक्शन नहीं पता है तो ऑटोमोबाइल के बारे में कोई जानना जरूरी नहीं है, ठीक है। देखिए इसलिए क्या है आपको एकदम एकदम बेसिक से चलना है यहाँ पर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, किस किस क्लासिफिकेशंस इनके हैं इनको देखेंगे। ऑटोमोबाइल के किस कौन कौन से बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है इसको हम देखेंगे। लेआउट ऑफ चेंचिस, चेंचिस जो है उसके हम लेआउट को देखेंगे, चेंचिस क्या है इसको देखेंगे, इसके कौन कौन से सब पार्ट्स हैं इसको भी देखेंगे। टाइप्स ऑफ ड्राइव्स, फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील और फोर व्हील, ठीक है, यानी कि 4x4 व्हील भी इसे कहते हैं, तो इससे भी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चंस आपका आया है। देखिए एक आपका यहाँ से क्वेश्चंस बना था और आपका देखिए ये भी क्वेश्चंस आपका बन चुका, और चेंचिस वाला क्वेश्चंस भी आप देखेंगे मॉडल पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, तो जाकर जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं वहाँ से देख सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम क्या कर लेंगे, एकदम आपको स्टार मार्क बना लेना है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चंस आता है और ये भी आपका। नेक्स्ट है आपका देखिए गवर्निंग ऑफ फ्यूल कार्बोरेटर इलेक्ट्रिक कंट्रोल मॉड्यूल, जिसे ईसीएम के नाम से जानते हैं, 8 बिट 16 बिट एंड 32 बिट कंप्यूटर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवरहेड कैम एंड सिंगल ओवरहेड कैम और ट्विन कैम जो है। और देखिए यहाँ पर जो 16 वाल्व टेक्नोलॉजी का सिलेंडर इंजन सिलेंडर इसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक हैं हम एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम आपको यहाँ पर स्टडी करा देंगे, और आप कभी भी इसे नहीं भूलेंगे, इतना सारा का सारा आपको माइंडसेट हो जाएगा। बस आप क्या करेंगे, एक पेन और नोटबुक एकदम लेकर बैठेंगे और एकदम कंसंट्रेट होकर बैठेंगे। तो चलते हैं यहाँ पर देखिए टॉपिक फर्स्ट पर, सबसे पहले ऑटोमोबाइल। यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऑटोमोबाइल आखिर क्या है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ऑटोमोबाइल की, तो ऑटोमोबाइल क्या है, सॉरी यहाँ पर देखिए ऑटोमोबाइल आखिर क्या है ये पूछ लेता है जनरली। इसके क्लासिफिकेशंस आपका क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज ऑटोमोबाइल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ऑटोमोबाइल देखिए क्या है, हमारा 2 पार्ट से बना हुआ है, ठीक है, ऑटो प्लस मोबाइल्स, ठीक है, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, ऑटो मतलब होता है स्वयं, और मोबाइल जो है इसका मतलब होता है मोशन, ठीक है, या मूविंग, क्या होता है, मूविंग, ठीक है।
यहाँ पर देखिए स्वयं यानी सेल्फ मूविंग, जो हमारा कोई भी जो पार्ट्स क्या है सेल्फ ही मूविंग करे, जो हमारा जो यंत्र है या जो मशीन है वो हमारा सेल्फ ही मूविंग करे। मूविंग मतलब जो चलने वाला है या आपका चलना, ठीक है। तो जो चलने वाला है या बोल सकते हैं जो गतिमान हो। अब देखिए यहाँ से अर्थ आपका निकल जाएगा। ऑटोमोबाइल क्या है, एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। बोल सकते हैं ऑटोमोबाइल क्या है, एक ऐसा यंत्र है जो स्वयं ही चलता है, जो सेल्फ चलता है, स्वयं ही चलता है। या कह सकते हैं इसमें एक क्या होती है, मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हमको पावर मिलती है और वो पावर क्या करती है, वो मूविंग कराती है हमारे ऑटोमोबाइल को, या कह सकते हैं हमारा ऑटोमेटिक ही वो चलने लगता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर देखिए क्या है, इसको मैं रेज करता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए ऑटोमोबाइल, उम्मीद करते हैं आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल 2 वर्ड से बना है, ऑटो प्लस मोबाइल, ठीक है। ऑटो प्लस मोबाइल 2 वर्ड से, एक ऑटो एक मोबाइल। ऑटो मतलब हमने बता दिया आप सभी को सेल्फ, मोबाइल मतलब बता दिया मैंने मूविंग, ठीक है, जो क्या है स्वयं ही चलता है, उसे ऑटोमोबाइल बोलते हैं। जैसे आपका बाइक हो गया, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं क्या, बाइक, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो बाइक ले लेते हैं, स्कूटर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉरी, बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, और आप बोल सकते हैं इसी टाइप से आपका मोपेड्स हो गया। तो ये सारे क्या हैं, ये ऑटोमोबाइल ही हैं, ठीक है। ये क्योंकि देखिए जब आप क्या करेंगे, ये स्वयं ही चलते हैं। देखिए आपने एक बार फ्यूल इनको दिया, उसके बाद कोई भी पैडल मारने की ज़रूरत नहीं, ये ऑटो ही चलते हैं, ऑटो मूविंग करते हैं, ठीक है, अपने आप ही चलते हैं। इनको बस एक बार क्या है फ्यूल देने की नीड होती है, तो इसको आपको समझना है, ठीक है। इसी प्रकार से स्कूटर भी है, इसमें कोई भी हमें पैडल मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आप समझ सकते हैं साइकिल, ठीक है। अगर मैं साइकिल की बात करूं तो इसमें हमें मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है, तब जाके हमें पावर जनरेट होती है, और तभी हमारा जो साइकिल है वो हमारा जनरेट होता है, ठीक है, स्टार्ट होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है पूरा का पूरा ऑटोमोबाइल का। हम आई होप आप सभी को जो मीन है ऑटोमोबाइल का वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए आप इसी प्रकार से यहाँ पर देख लेंगे, गाड़ी, मोटर वाहन, कार, मोटर कार या ऑटोमोबाइल एक पहिया वाला क्या है, वाहन, एक पहिया वाला वाहन, एक पहिया वाला नहीं, एक पहिया वाला वाहन है जो यात्रियों के परिवहन के काम आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के काम आता है, और जो अपना इंजन या मोटर भी स्वयं उठाता है, इसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके डेवलपमेंट में। देखिए जो हम टॉपिक बताए थे उससे आप लोग एक जगह आप लोग लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी के हम अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है, जो टॉपिक यहाँ पर मैंने बताया था। तो देखिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए कि इसका डेवलपमेंट, ठीक है। मैं बात करूँगा ऑटोमोबाइल के डेवलपमेंट की। देखिए यहाँ पर ऑटोमोबाइल के अब डेवलपमेंट की मैं बात करता हूँ। तो देखिए ऑटोमोबाइल का डेवलपमेंट जो है वो क्या है, देखिए आज को जो प्रेजेंट युग है, ठीक है, जो वर्तमान युग की अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल में बहुत ही बड़ा फील्ड है। क्योंकि देखिए आपका हर एक देश में, हर एक वर्ल्ड में, देखिए मतलब पूरे देश में, संपूर्ण विश्व में क्या है, ऑटोमोबाइल क्या है, हर जगह अवेलेबल है। और इसी के बेस पर देखिए कई व्यक्तियों के क्या है, कई घरों के मतलब खर्चा चलता है, ठीक है, उनकी पूंजी उसी से होती है। जितने भी ड्राइवर्स हैं उनका क्या है, जो कॉमर्शियल पर्पज़ से चला रहे हैं, तो मार्केटिंग में चल रहा है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारा कुछ ऑटोमोबाइल के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। और आज का युग पूरा का पूरा जो एकदम क्या है, डेली लाइफ के लिए भी ऑटोमोबाइल बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और आपकी यूटिलिटी के लिए भी रखता है, ठीक है। तो दिन प्रतिदिन क्या है, ऑटोमोबाइल का जो डेवलपमेंट है ये बढ़ता ही जा रहा है, और एक से एक एक्सेसरीज दे रहे हैं, ठीक है, उपसाधन एक से एक अपडेटिंग प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ ही क्या है हमारा ऑटोमोबाइल है। अब देखिए पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए एक वैज्ञानिक थे, यहाँ पर ऊपर यहाँ आपको डिस्कस कर दे रहे हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे जो कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में एक व्हीकल बनाया उन्होंने, ठीक है, व्हीकल बनाया। कौन सा व्हीकल, यहाँ पर देखिए 3 व्हीलर का व्हीकल, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ एक 3 व्हीलर का उन्होंने व्हीकल बनाया जो कि 4 सीटर था, यानी कि 4 लोग उसमें बैठ सकते थे। और ये जो व्हीकल है ना, ये आपका देखिए सन 1769 से 1770 के मध्य इन्होंने बनाया था। अब ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल क्या था, केवल और केवल एक घंटे में आपका 3 किलोमीटर ही चलता था, यानी कि इनकी जो इसकी जो स्पीड थी, गति थी, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कितनी थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा,
ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड थी। तो ये आप समझ सकते हैं, यानी कि एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के। एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे जो पूरे विश्व में 3 व्हीलर का एक व्हीकल बनाया उन्होंने, जो कि 4 सीटर था। और ये व्हीकल कब बनाया? सन 1769 से 1770 में बनाया। ठीक है, इसी के मध्य। और ये जो इसकी सबसे खासियत ये थी कि पूरे विश्व में ये स्टीम इंजन के द्वारा चलता था। ठीक है, स्टीम इंजन, ठीक है, भाप के द्वारा ये चलता था। ये जो व्हीकल था ये भाप के द्वारा चलता था। और इसको एक वैज्ञानिक और आए, उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दिया। ये जो 3 व्हीलर का जो व्हीकल था, 3 व्हीलर व्हीकल, इसको इन्होंने 4 व्हीलर व्हीकल कर दिया। 4 व्हीलर व्हीकल कर दिया। कौन वैज्ञानिक थे? तो देखिए इवन वैज्ञानिक थे। कौन, क्या नाम था इनका? इवन। और देखिए जो पहले वैज्ञानिक थे उनका भी नाम आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। तो देखिए निकोलस जोसेफ क्यूनॉट। ठीक है, निकोलस जोसेफ क्यूनॉट, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरे जो वैज्ञानिक आए सन 1805 ईस्वी में, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 4 व्हीलर व्हीकल बना दिया। अब 4 व्हीलर व्हीकल बनाया तो इसके बाद भी एक वैज्ञानिक आए और ये जो 4 व्हीलर व्हीकल बनाया 3 व्हीलर को सन 1805 ईस्वी में बनाया इन्होंने। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं जो कि एक जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन थे? देखिए जर्मन के एक वैज्ञानिक आए, उनका क्या नाम था? देखिए डैमलर बेंज। क्या नाम था? डैमलर बेंज नाम था इनका। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 4 स्ट्रोक इंजन वाली एक व्हीकल बनाया जो कि पेट्रोल से चलता था। किससे? पेट्रोल से। देखिए यहाँ पर इसको हम रेस कर देते हैं। ठीक है, तो डैमलर बेंज जो है, देखिए यहाँ पर जो डैमलर बेंज जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक 4 स्ट्रोक इंजन वाला एक व्हीकल बनाया। और ये कब बनाया? सन 1800, देखिए यहाँ पर सन 1885 से 86 में। ठीक है, इसको बनाया। और ये क्या करता था? ये पेट्रोल से चलता था। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए एक और भी मतलब 2 कंपनियां आई जो कि सन 1891 में, देखिए सन 1891 में क्या हुआ कि 2 कंपनियां आई, जो कि यहाँ पर देखिए हम नाम भी लिख दे रहे हैं, इसको इसी टाइप से आपको एकदम माइंडसेट कर लेना है। 2 कंपनियां आई जिसका नाम था रोनाल्ट और एक यहाँ पर देखिए पिगट। ठीक है, पिगट, रोनाल्ट और पिगट, तो इसको आप याद रखेंगे। इन दोनों कंपनियों ने क्या किया, व्हीकल का मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट हो गया, यहाँ पर डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद भी यहाँ पर देखिए क्या प्रोसेस हुआ। उसके बाद सन 1895 में एक अमेरिकन वैज्ञानिक आए। ठीक है, देखिए 1895 ईस्वी में क्या किए, एक अमेरिकन वैज्ञानिक आए, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिनका क्या नाम था? देखिए हेनरी फोर्ड था। और इसी फोर्ड के नाम पर इन्होंने एक क्या किया, मोटर कार कंपनी की स्थापना कर दी, इसी फोर्ड के नाम पर। ठीक है, मोटर कार कंपनी की स्थापना कर दी। और सन 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसका मतलब जो विश्व के अधिकतर देशों में, अधिकतर कंट्रियों में क्या हुआ, इसका मैन्युफैक्चर यानी कि जो मोटर कार है इसका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अपने यहाँ अगर हम बात करें तो अपने यहाँ जब आज़ादी हुई उसके बाद ही डेवलपमेंट होना या मैन्युफैक्चर होना शुरू हुआ किसी भी व्हीकल का। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद ही व्हीकल का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। अब यहाँ पर कुछ कहानी और बचती है, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कहानी यहाँ पर और बचती है कि सन 1946 में देखिए जो हिंदुस्तान मोटर्स था, हिंदुस्तान मोटर्स, इसने क्या किया कोलकाता में। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसने कोलकाता में क्या किया, अपना एक कारखाना स्थापित किया। देखिए यहाँ पर, एक मिनट, इसने कोलकाता में अपना एक देखिए यहाँ पर क्या किया, एक कारखाना स्थापित किया। ठीक है, अब ये कारखाना क्या करता था, इस जो कि प्रथम कारखाना इन्होंने अपना स्थापित किया और सन 1947 ईस्वी में यहीं पर कार का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो कि प्रीमियम ऑटोमोबाइल के द्वारा बनाया जाता था। और उसी के बाद सन 1949 ईस्वी में क्या हुआ कि 1949 में महिंद्रा, और जो महिंद्रा कंपनी थी, ठीक है, इसने जीप बनाना शुरू कर दिया। अब जब जीप बनाना शुरू कर दिया तो देखिए सन 1954 ईस्वी में टाटा मोटर्स ने, ठीक है, सन 1954 ईस्वी में क्या किया, टाटा मोटर्स जो था उसने जमशेदपुर में क्या किया, अपना जो मतलब जो कॉमर्शियल व्हीकल थे जितने भी मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, तो कॉमर्शियल व्हीकल को डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। ठीक है, और लास्ट में आपका देखिए 1982 ईस्वी में क्या हुआ,
देखिए 1982 ईस्वी में क्या हुआ, जो मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी ने क्या किया, अपनी मारुति कारों का निर्माण करना, डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। उसके बाद से ही देखिए भारत में क्या है, वेरियस टाइप्स के व्हीकल्स बनाए जाने, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो आई होप ये सभी यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट भी आपको समझ में आएगा। अगर देखिए डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है, डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चंस नहीं बनता है एग्जाम में, बट मैंने आपको बता दिया ताकि आपको इन फ्यूचर आपको कोई भी नीड्स हो तो आप इसको मतलब आपको बेसिक तौर पर याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। सबसे पहले सन 1969 में निकोलस जोसेफ जो कोगनार्ड थे, इन्होंने क्या किया, स्टीम इंजन से चलने वाली 3 पहिया यानी कि 3 व्हीलर की एक फ्रांस में आविष्कार किया इसका। ठीक है, जो कि 3.6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर देखिए उतना ही है। तो वो क्या करती थी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती थी। भाप इंजन में उन्नति का श्रेय जेम्स वाट को जाता है। उन्होंने भाप इंजन की शक्ति और दक्षता और लागत में क्या है, मौलिक सुधार किए थे, क्योंकि इसीलिए इनको श्रेय जाता है। आप देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए क्या है, इसके हम क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशंस की। तो देखिए क्लासिफिकेशन अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट हो, उससे आप लोग एकदम क्या करेंगे, एकदम नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे कई बेसिस पर इसे डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशंस को ना देखते हुए अब ये देखेंगे सब। देखिए अभी मैं क्लासिफिकेशंस को आपको यहाँ पर होल्ड इसको रख देता हूँ। ठीक है, ताकि आप सभी को पहले एक और पार्ट बता दें, ताकि आपका एग्जाम में वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, तो जो मतलब आपका क्वेश्चन देखिए मॉडल पेपर जाकर देखिएगा, जो मैंने मॉडल पेपर बताया है, एनालिसिस करवाया है, उस पर जाकर देखिएगा कि भारत में निर्मित विभिन्न प्रकार के जो वाहन हैं उनकी निर्मित कंपनियां हैं और कहां कहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं, ये सबसे पहले आपको यहां पर डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप सभी को ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर जितने भी मतलब कंपनी क्या है, वो कौन कौन सा मॉडल मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, कंपनी क्या है, कौन कौन से मॉडल मैन्युफैक्चर करती है और वो कहाँ कहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, ये यहाँ पर बताना बहुत ज़रूरी है। 2-3 यहाँ पर देखिए टेबल्स आपको यहाँ पर हम बता देंगे ताकि वो आप सभी को समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर डिस्कस कर दें। देखिए ये क्लासिफिकेशंस को हम होल्ड रखते हैं। देखिए यहाँ पर तो भारत में देखिए आपका क्वेश्चंस आपका जो आया था वो मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर देता हूँ। आप लोग मॉडल पेपर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मॉडल पेपर में आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, भारत में विभिन्न प्रकार के जो ऑटोमोबाइल्स निर्मित किए जाते हैं उनका नाम लिखना था। ठीक है, और देखिए उनका जो उनके निर्माणकर्ता थे उनका मतलब वो लिखना था और उनका प्लेस लिखना था कि कहाँ कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर होते हैं, क्या होते हैं, वो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो ये लिखना था। तो पहले इस क्वेश्चंस को हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस या नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका देखिए आपका जो क्वेश्चंस आ जाता है, आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बना था, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हीकल का नाम और उसके बाद हम कंपनी नेम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं कि व्हीकल का नाम क्या होगा। ठीक है, यानी कि उसका मॉडल की हम बात कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि कंपनी का क्या नेम होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं उसके प्लेस की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप बना लीजिएगा उसे, मैं आपको सारा कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चलूँगा। तो देखिए एक आप बजाज टेम्पो जानते हैं। ठीक है, जो टेम्पो आती है एक बजाज की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बजाज टेम्पो। अब बजाज टेम्पो क्या है, 2 मॉडल को मैन्युफैक्चर करती है। एक आपका हो गया 3D, यहाँ पर देखिए 3W हो गया, और एक का 3W टेम्पो हो गया। आपका एक मेटाडोर टेम्पो हो गया, क्या हो गया, मेटाडोर। ठीक है, मेटाडोर 4W टेम्पो। तो ये 2 मॉडल्स को ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और कहाँ पर करती है, तो पुणे हो गया। ठीक है, पुणे हो गया, उत्तराखंड हो गया। ठीक है, उत्तराखंड। तो ये आप यहाँ पर इन दोनों प्लेसेस को आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे, कोई यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आपका ये जो है जितना भी हम बताएंगे ये आपका क्या है, कॉमर्शियल जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल है इनको हम बताएंगे, क्योंकि जो भारत में निर्मित किए जाते हैं तो एक लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइट कॉमर्शियल व्हीकल। और नेक्स्ट अभी हम टेबल बनाएंगे, उसको आपको बता देंगे जितने भी मीडियम एंड हैवी होंगे। ठीक है, मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल होंगे, इसकी टेबल बना देंगे। ठीक है, तो आपको सारा कुछ एकदम समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
तो सबसे पहले आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट कंपनी नेम हम बता रहे हैं वो हो गया हिंदुस्तान मोटर्स। हिंदुस्तान मोटर्स जो है ये एक जो छोटे टाइप के ट्रैक्टर होते हैं, ठीक है, जो ट्रैक्टर होते हैं यहाँ पर देखिए, जो ट्रैक्टर होते हैं जो स्मॉल टाइप्स के होते हैं, ठीक है, छोटे टाइप के जो ट्रैक्टर होते हैं जो कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। और आपका इसी में एक आ जाता है पोर्टर 1 टन का, 1 टन का जो पोर्टर होता है, ठीक है, पोर्टर जो होता है 1 टन वाला, ये दोनों मॉडल ही हिंदुस्तान मोटर जो है ये मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें कि यह कहाँ पर मैन्युफैक्चर करता है तो ये गुजरात में मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, गुजरात में, तो इसको नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी में जो थर्ड वाला हम कंपनी नेम बात कर लेते हैं कि थर्ड वाली जो कंपनी है वो क्या मैन्युफैक्चर करती है। तो देखिए आप टेल्को नाम सुने होंगे, ठीक है, टेल्को। तो टेल्को जो कंपनी है, देखिए यहाँ पर टेल्को, अब जो टेल्को कंपनी है ये क्या करती है, टाटा टेल्को 407, ठीक है, टाटा टेल्को 407 हो गया, टाटा टेल्को 609 हो गया, इन दोनों ही मॉडल को मैन्युफैक्चर करती है। और ये कहाँ करती है तो आपका उत्तर प्रदेश में भी करती है, यानी कि लखनऊ में भी, और आपका देखिए उत्तराखंड में भी करती है और जमशेदपुर में भी करती है। तो ये आपको लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं महिंद्रा हटा दीजिए इसको, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेंदी आपके लिए हो जाएगा। तो एक आपकी कंपनी आ जाती है स्वराज माजदा, क्या आती है, स्वराज माजदा, ठीक है। स्वराज माजदा जो कंपनी है ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है T3500 को, ये एक मॉडल का नेम है जो कि T3500 T3500 है, ये स्वराज माजदा की कंपनी है। और ये जो मैन्युफैक्चर कहाँ पर करती है इस मॉडल को, तो ये करती है आपका यहाँ पर देखिए हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा योग। एक और कंपनी यहाँ पर इसी में टेबल में आप लिख लीजिएगा जो स्टैंडर्ड 20 है, कॉमर्शियल व्हीकल है वो भी, तो स्टैंडर्ड मोटर्स कंपनी का नाम है और वो मैन्युफैक्चर करती है चेन्नई या तमिलनाडु बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं जो मैंने बताया आपको मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल, ठीक है, मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल की यहाँ पर देखिए शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा तो इसको आप सभी समझ जाएंगे, ठीक है। तो जो मीडियम एंड हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं इसमें देखिए आपके इनको बता देते हैं कौन कौन से हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मॉडल नेम मैं लिख दूंगा, यहाँ पर कंपनी नेम लिख दूंगा, यहाँ पर आपका मैन्युफैक्चर प्लेस, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए आपका जैसे एक कंपनी हो गई टेल्को जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, लेकिन वो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल था। अब यहाँ पर देखिए टेल्को जो है, टेल्को ये कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है टाटा ट्रक को, ठीक है। आप टाटा ट्रक सुने होंगे, ठीक है, जितनी मैक्सिमम टाटा ट्रक यहाँ पर आप देखे होंगे, ठीक है। तो टाटा ट्रक हो गई जो कि अलग अलग मॉडल की होती हैं, जैसे आपका हो गया 1612 मॉडल, ठीक है, इसी प्रकार से आपका हो गया 2213 वाला मॉडल हो गया। तो ये इनको मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, ये भी आपका पुणे में करती है, बेंगलोर में करती है और आपका दिल्ली में भी करती है। तो इन सभी को आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है हिंदुस्तान मोटर्स। अब हिंदुस्तान जो मोटर्स है ये मैन्युफैक्चर करती है हिंदुस्तान ट्रक। अब वो ट्रक जो है देखिए हिंदुस्तान ट्रक को ये मैन्युफैक्चर करती है और इसमें भी कई मॉडल होते हैं, 5 टन वाले, 7.5 टन वाले और 12 टन वाले। तो ये मैन्युफैक्चर करती है कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, एक और नाम लिख दीजिएगा आप, अशोक लीलैंड। क्या, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड जो मैन्युफैक्चर करती है वो आपका एक ट्रक आता है जो 11 टन का होता है, ठीक है, मतलब जो ट्रक 11 टन वाला है, तो ये तमिलनाडु में इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर कि क्लासिफिकेशंस जो यहाँ पर था, क्लासिफिकेशंस को देख लेते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन को तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर देखिए इसको क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग बेसिस पर। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, यानी कि इसको हम किस मतलब पर्पज के बेसिस पर हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, तो अलग अलग बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ लोड, ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड, किस प्रकार का टाइप फ्यूल हम यूज करेंगे, इस बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन, किस टाइप से कौन कौन से बेसिस पर ट्रांसमिट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ इंजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम 1 बाय 1 करके इसको सबसे पहले आपको डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप सभी को ये माइंडसेट हो सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज की अगर हम बात करें तो जैसे आप देखिए डेली लाइफ,
ठीक है। डेली लाइफ में आप व्हीकल का यूज करते हैं अपने ऑफिस के लिए या आप किसी भी मतलब आप हेल्प के लिए, ठीक है। तो ये आपका डेली लाइफ में जो व्हीकल यूज करते हैं तो इस पर्पज़ से हो जाता है। जैसे आपकी अगर हम बात करें तो देखिए आपका हो गया स्कूटर, ठीक है, स्कूटर हो गया, मोपेड्स हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, आपका कार हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया। तो ये सभी आप क्या है यहाँ पर मतलब किस पर्पज़ से यूज किया जा रहा है इसके बेसिस पर ये डिवाइड किया गया है, ठीक है, क्लासिफाइड किया गया है। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर डेली लाइफ में भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ में आप सारी व्हीकल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी या लोड। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी या लोड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए क्या है, अलग अलग टाइप से आपके व्हीकल्स होते हैं, जैसे कम लोड वाले, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आपको इसको डिस्कस कर दूँ। देखिए जो ऑन द बेसिस ऑफ लोड है, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पर। तो ये क्या है आपका, जैसे लाइट व्हीकल हो गए, ठीक है, जो हल्के वाहन होते हैं, लाइट व्हीकल हो गया, मीडियम व्हीकल हो गया और आपका हैवी व्हीकल हो गया। तो लाइट व्हीकल की अगर हम बात करें, हल्के वाहन जो होते हैं इनको 3 पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट व्हीकल की अगर हम बात करें तो लाइट व्हीकल में आपके कार हो गया, ठीक है, और जो आपका मीडियम व्हीकल है, कार जीप जितने भी 4 व्हीलर वाले हैं, ठीक है। तो कार हो गया, व्हीकल आपका जीप हो गया, देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए कार हो गया, जीप हो गया और आपका पिकअप हो गया, ठीक है। ये सभी हल्के व्हीकल में आते हैं। नेक्स्ट है आपका मीडियम व्हीकल में आपके मिनी ट्रक आ गया, मिनी बस आ गया, ठीक है। तो ये सभी मीडियम में आ जाते हैं। अब मिनी से नाम ही से पता चल रहा है, ठीक है, नाम से ही कि हाँ मिनी। देखिए नेक्स्ट है आपका भारी व्हीकल यानी कि हैवी व्हीकल में क्या है, जैसे आपके भारी वाहन आ जाते हैं, जैसे बस हो गया, ठीक है, ट्रक हो गया, बुलडोजर हो गया। तो ये सारे क्या हैं, हैवी व्हीकल में आते हैं। डंपर हो गया इसी प्रकार से, जो ट्रक का ही पार्ट्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हील्स। ऑन द बेसिस ऑफ जो व्हील्स है इसको यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हील के तौर पर ये मतलब किस किस टाइप से के ये होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर हम बात करें तो देखिए 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 6 व्हीलर हो गया। तो इनको इतने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 व्हीलर में स्कूटर आ गया, आपका मोटरसाइकिल हो गया, मोपेड्स हो गया, ठीक है। 3 व्हीलर में आपका टेम्पो वगैरह हो गया। 4 व्हीलर में आपका कार बस हो गया, कार हो गया। और आपका जैसे यहाँ पर देखिए आपका वो मतलब 4 व्हीलर वाले जितने भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका 6 व्हीलर में आपका बस ट्रक इस टाइप के। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हील, सॉरी ये तो हो गया। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल यूज। अब फ्यूल हम किस टाइप का यूज कर रहे हैं इस बेसिस पर, ठीक है। जो व्हीकल में कई टाइप के फ्यूल हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इस बेसिस पर। तो जैसे अगर हम बात करें पेट्रोल के, देखिए पेट्रोल वाला इंजन है फ्यूल, इसको इस तौर पर हम यूज करेंगे। डीजल, ठीक है, और आपका सीएनजी हो गया, गैस हो गया, आपका एलपीजी हो गया। और आपका इसी टाइप से देखिए कई सारे फ्यूल होते हैं इस बेसिस पर। इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा इसके बारे में, बस हो जाएगा, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी जो है इसमें देखिए हम इसको 3 पार्ट्स में इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका सिडॉन व्हीकल, ठीक है, सिडॉन व्हीकल हो गया। सेकंड है आपका कन्वर्टिबल व्हीकल। नेक्स्ट है आपका जो स्पेशल पर्पज़ के लिए हम यूज करते हैं व्हीकल को, तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल जैसे हम यहाँ पर हम बात करें तो आप देखिए मिल्क की जो गाड़ी होती है दुग्ध वाहन, तो वो अलग होती है। तो हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस यूज करते हैं, इसी टाइप से ये आते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल में। नेक्स्ट है आपका देखिए जो कन्वर्टिबल व्हीकल है। कन्वर्टिबल व्हीकल में जो रेसिंग कार होते हैं, रेसिंग कार हो गए और जैसे आपकी जीप हो गई, ये सभी आते हैं कन्वर्टिबल व्हीकल में, जो कि डिलीवरी पर्पज़ के लिए भी यूज करते हैं और आपके स्टेशन वैगन में भी यूज करते हैं। सिडॉन व्हीकल की अगर हम बात करें तो आपके इसमें क्या है, देखिए इसमें 2 दरवाजे और 4 दरवाजे वाले वाहन ये आते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिडॉन व्हीकल होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो देखिए इसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन में अगर हम बात करें तो देखिए
आपके इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन को। तो इस शक्ति पारेषण जो पावर ट्रांसमिशन बोल सकते हैं इस बेसिस पर, या ट्रांसमिशन वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए कन्वेंशनल सिस्टम, ठीक है, कन्वेंशनल सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया और फुल्ली ऑटोमेटिक। और देखिए यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक लिख दीजिए फुल्ली आपका, और एक फुल्ली ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये आपका कन्वेंशनल सिस्टम हो गया, जो कि कन्वेंशनल सिस्टम या कॉमर्शियल सिस्टम के लिए। और नेक्स्ट है आपका फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम, ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक हो गया। तो ये हम इसका 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ इंजन। अब देखिए इंजन जो है इस बेसिस पर, तो आप यहाँ पर देखिए लिख दीजिएगा जो रियर ड्राइव व्हील होते हैं या 4 ड्राइव व्हील में, इसमें या आपका फ्रंट व्हील ड्राइव, तो इसमें क्या होता है इंजन आगे लग जाता है फ्रंट पर और एक बैक पर लग जाता है। इस टाइप से आप इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशंस में आपको इसी टाइप से पॉइंट लिख देने, आपको फुल मार्क्स आपको गेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए क्या है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा है चेचिस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इसका फिगर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेचिस की। तो देखिए चेचिस की अगर हम बात करें तो चेचिस क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे चेचिस है क्या। तो देखिए चेचिस हमारा क्या है, कोई भी व्हीकल है मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा कोई व्हीकल है। इस व्हीकल में जो बॉडी होती है, ठीक है, तो बॉडी जो है हमारा वो क्या होती है, बॉडी हमारी ऊपरी सरफेस बोल सकते हैं, जितनी भी ऊपर का मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी होती है। और जो बॉटम पार्ट होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो हमारा क्या होता है, चेचिस होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा क्या कोई भी व्हीकल है उसमें हम बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, ठीक है, देखिए बॉडी को छोड़कर, ये जो बॉडी है इसको छोड़कर जितने भी उसमें पार्ट्स लगे होते हैं उसको अगर हम क्या कर दें, असेंबल्ड कर दें, तो असेंबल्ड करने पर जो हमें मिलता है वो होता है चेचिस। यानी कि इसकी हम डिफिनीशन नॉर्मली वे में हम कह सकते हैं कि चेचिस क्या है, चेचिस वाहन किसी भी वाहन में क्या बॉडी को छोड़कर जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके संयोजन को ही हम क्या कहते हैं, चेचिस कहते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रक का चेचिस है। अब ट्रक का चेचिस यहाँ पर आपको सारा कुछ इसमें पार्ट्स आपको लिखा हुआ मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये सारा कुछ आपको देखिए, व्हील दिख रहा है, आपका स्टीयरिंग सिस्टम दिख रहा है, आपका इंजन दिख रहा है, आपका डिफरेंशियल दिख रहा है, और प्रोपेलर शाफ्ट और रियर एक्सल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, देखिए ये जो मैंने बताया, तो चेचिस में क्या है, ये देखिए पूरा का पूरा, जैसे अगर हम बात करें तो चेचिस में आपका जो आप जब देखिए समर ट्रेनिंग वगैरह किए होंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। जब क्या होती है, जब लोको होता है, ठीक है, लोको यानी कि ट्रेन की हम बात करें, जो ट्रेन इंजन होता है, ठीक है, ट्रेन इंजन या लोको इसी को बोलते हैं। तो क्या होता है, जब उस ऊपर का उसका बॉडी हटा दिया जाता है तो उससे बोगी कहते हैं, क्या कहते हैं, उससे बोगी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम किसी ट्रक या किसी भी व्हीकल्स का क्या करते हैं, जब बॉडी हटा देते हैं तो नीचे के पार्ट को चेचिस कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो ये आपको आई होप समझ में आएगा। जैसे देखिए सभी व्यक्ति क्या हैं, ऊपर से आउटर से मतलब कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है, तो उनका प्रोफेशन अलग हो जाता है। अंदर से देखिए सबका जितनी भी बॉडी है, सारा एलिमेंट सब कुछ से सबके में होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए हम बात कर लेते हैं, इसमें कई आपके नेम्स से आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें देखिए ये पूरा का पूरा चेचिस है। ये आपको देखिए जो दिख रहा है फ्रेम, ठीक है, फ्रेम आपको दिख रहा है, फ्रेम जो कि क्या है, आउटर साइड पर लगा होता है। इसे आउटर सेक्शन भी बोलते हैं और लॉन्गर सेक्शन भी इसे बोला जाता है, जो कि 2 लगे होते हैं। ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं फ्रेम। तो ये जो फ्रेम होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। फ्रेम हमारा क्या होता है, तो फ्रेम हम आपको फिर से बता देते हैं कि हमारा इसे हम लॉन्गर मेंबर भी बोलते हैं और क्रॉस मेंबर भी इसे बोलते हैं, क्योंकि क्रॉस मेंबर या साइड मेंबर देखिए साइड पर लगा होता है, इसलिए साइड मेंबर भी इसको बोला जाता है। 2 लंबी सेक्शंस होती हैं, एक ये आपकी हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए इंजन, ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ पर, एक मिनट देखिए यहाँ पर,
ये जो आपको दिख रहा है देखिए यहाँ पर इंजन, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इसको बताया इंजन। अब इंजन क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। देखिए एक एक हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ समझाएंगे। तो इंजन क्या होता है, देखिए आपको एकदम यही लिखना है। इंजन सामान्य तौर पर क्या होता है, जब हम किसी भी व्हीकल में जो हम इंजन को आगे भी फिट कर सकते हैं पीछे भी, तो वो आपका ड्राइव पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि रियल व्हील ड्राइव है कि आपका फ्रंट व्हील ड्राइव है। तो आप देखिए यहाँ पर, तो हमारा इंजन क्या होता है, इंजन देखिए जिससे हम क्या करते हैं अपने फ्यूल को, देखिए फ्यूल से हम क्या करते हैं, फ्यूल से इसको स्टार्ट करते हैं और हम इसे मूविंग कराते हैं, ठीक है, मतलब हम उसे गतिमान बना देते हैं। तो आप देखिए हमें जो पावर मिलेगी वो इंजन से ही मिलती, तभी स्टार्ट होगा, और इंजन पावर के लिए हमें फ्यूल देना पड़ेगा। तो ये हमारा इंजन होता है, ठीक है। और इंजन देखिए नॉर्मल वे में आपका अगर कहा जाए तो आगे ही ज़्यादा लगाया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम आपका आगे ही इंजन लगता है। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है गियर बॉक्स, ठीक है। आपके अगर इसके हम लेआउट की बात कर रहे हैं अभी, चेंचिस के लेआउट की, ठीक है। चेंचिस के फंक्शंस की हम बाद में बात करेंगे, चेंचिस के लेआउट की हम पहले बात करें। इसमें कई पार्ट्स हैं चेंचिस के लेआउट के। तो मैंने आपको फ्रेम बता दिया, इंजन बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे गियर बॉक्स की। आखिर गियर बॉक्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो गियर बॉक्स ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर गियर बॉक्स जो लिखा हुआ है। आखिर गियर बॉक्स क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो देखिए गियर बॉक्स क्या है, एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये क्या है, एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, पावर को लेता है, ठीक है। इंजन से जो जनरेट होती है पावर, जो इंजन से, इससे देखिए यहाँ से जो इंजन से जो पावर जनरेट होती है वो क्या करता है, उस आप मतलब इससे लेता है, और क्लच के माध्यम से वो क्या करता है, डिफरेंशियल पर ट्रांसमिट कर देता है। और डिफरेंशियल क्या करता है, व्हील्स को ट्रांसमिट कर देता है, जिससे हमारा क्या होता है, एकदम कंटिन्यू में हमारी व्हीकल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, चलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। तो गियर बॉक्स मैंने क्या बताया, गियर बॉक्स एक मैकेनिज्म होती है जो इंजन से जनरेट होने वाली पावर को क्लच के माध्यम से वाहन के व्हील्स तक क्या करती है, ट्रांसमिट कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में क्लच, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो क्लच आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये जो क्लच है। अब क्लच क्या होता है, तो क्लच हमारा क्या होता है, ये फ्लाई व्हील और जो डिफरेंशियल है, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर क्लच हमारा इंजन के फ्लाई व्हील के साथ जो शाफ्ट होती है उसके साथ जुड़ा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो क्लच है इंजन की फ्लाई व्हील शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, फ्लाई व्हील शाफ्ट के साथ ये जुड़ा होता है। तथा इंजन से क्या होता है, जो जनरेट होने वाली पावर है, पावर उसको क्या करता है, गियर बॉक्स तक पहुंचा देता है। अब देखिए गियर बॉक्स तक पहुंचाना यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए इंजन से जो इंजन ये है और फ्लाई व्हील से आपका क्या होता है, ये जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या करता है, जो गियर बॉक्स है इसको क्या करता है, जो इंजन से हमारे जो पावर जनरेट हुई उसको गियर बॉक्स में ट्रांसमिट कर देता है। अब जब गियर बॉक्स से ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, देखिए ये क्लच यहाँ पर पावर को गियर बॉक्स में ट्रांसमिट कर देगा। अब जब गियर बॉक्स में ट्रांसमिट करेगा तो डिफरेंशियल में ट्रांसमिट कर देगा। इस प्रकार से हमारा वो व्हील में ट्रांसमिट कर देता है। तो हमारा पावर ट्रांसमिट होने से गाड़ी जो है, हमारी व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, चलना शुरू हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका प्रोपेलर शाफ्ट है। देखिए ये आपको लिखा हुआ है ना प्रोपेलर शाफ्ट। तो प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, जो इंजन से पावर को लेता है और क्या करता है, वो डिफरेंशियल में क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। अब जब डिफरेंशियल में ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ से देखिए दोनों व्हील्स जो है एक्सल्स हैं इसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। जब ट्रांसमिट होगा तो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी जब मूविंग करेगी, ठीक है। जब व्हील्स मूविंग करेगा तो ये आप चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आगे हुआ आई होप कि क्या है, ये प्रोपेलर शाफ्ट होता है, जैसे आप ट्रक वगैरह में देखे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रंट व्हील की। तो ये जो फ्रंट व्हील है देखिए, ये जो, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील क्या होता है, जब हम देखिए फ्रंट व्हील और ये आपका रियर व्हील, ये रियर एक्सल दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका रियर एक्सल और फ्रंट एक्सल। तो देखिए फ्रंट एक्सल में क्या होता है, हमारा जो स्टीयरिंग होता है यहाँ से पावर जो इंजन से हमारा स्टीयरिंग में जो मतलब पावर एक प्रकार से जो मिलेगी वो हमारा क्या होगा, फ्रंट एक्सल पर ही हमारा ट्रांसमिट करेगा। हमारा यहाँ पर मतलब प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू यहाँ पर
सेकेंड जो रियर एक्सल है इसमें हमारा कोई भी पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रियर एक्सल में नहीं होता है, ओनली और ओनली फॉर क्या होता है, फ्रंट व्हील में ही होता है या फ्रंट एक्सल में ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से रियल एक्सल क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है कि जो हमारा इंजन से पावर होगा वो हमारा क्या होगा, गियर बॉक्स के सहारे हमारा सीधा डिफरेंशियल में जाएगा, डिफरेंशियल से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होकर हमारा व्हील्स में आएगा, ठीक है, या एक्सल में आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये जो पावर मिलता है हमारा रियल एक्सल में केवल बैक वाले एक्सल्स को ही पावर ट्रांसमिट होता है, फ्रंट वाले को नहीं होता है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी में देखिए क्या है, स्टीयरिंग सिस्टम, ठीक है। अब स्टीयरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग किस प्रकार से काम करती है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति है, स्टीयरिंग हम मतलब व्हीकल को सीधे चलाने के लिए या हम दाएं बाएं मोड़ने के लिए इस पर्पज़ से यूज़ करते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम का यही सिद्धांत है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए स्टीयरिंग मेनली क्या होता है, आपका जो फ्रंट एक्सल है इसी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में सस्पेंशन सिस्टम। अब जो सस्पेंशन सिस्टम होता है, जैसे आपका दो सस्पेंशन के लिए दो चीज़ें यूज होती हैं। देखिए सस्पेंशन के लिए दो चीज़ें यूज होती हैं मेनली, आपका हो गया कॉइल स्प्रिंग और आपका देखिए लीफ स्प्रिंग, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉइल स्प्रिंग एंड लीफ स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग हम यूज करते हैं लाइट व्हीकल्स के लिए, लीफ स्प्रिंग यूज करते हैं हैवी व्हीकल के लिए। तो देखिए ये हैवी व्हीकल है, मैंने बताया आपको कि ये क्या है, हमारा ट्रक का जो है चेंचिस है, ठीक है। तो ये हमारा लीफ स्प्रिंग हमारा व्हीकल में हैवी व्हीकल में यूज होता है। तो ये क्या करता है, जो वाइब्रेशंस हैं उसको क्या करता है, वो ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। मतलब कोई भी वाइब्रेशंस नहीं हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए ये एक यूज होता है, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं इसको। और कॉइल स्प्रिंग इसी प्रकार से, जैसे लाइट व्हीकल हो गए आपके, बस हो गया, ठीक है, सॉरी आपका स्कूटर हो गया, ठीक है, आपका इसी प्रकार से मोपेड्स हो गया। तो ये सारे हमारे जो लाइट व्हीकल के लिए हमारा एक कॉइल स्प्रिंग यूज किया जाता है, ठीक है। मोटरसाइकिल हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में ब्रेकिंग सिस्टम की। तो ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, देखिए जितना भी ये यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो देखिए ये क्या है, जब वाहन चलते हैं तो उसे रोकने और मतलब कम धीमे करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। तो ये आपका मेनली ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। अब देखिए हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सबसे पहले चेंचिस के हम फंक्शंस को यहाँ पर बता देते हैं। चेंचिस का आखिर फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए चेंचिस का आखिर कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, इसको सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलेंगे। जो चेंचिस का देखिए जो फंक्शन की अगर हम बात करें, तो ये हमारा क्या करता है, जो फ्रंट एक्सल होता है और रियर एक्सल जो होता है उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसी प्रकार से ये मतलब क्या करता है, जैसे ऊंचे नीचे मार्ग होते हैं, ठीक है, ऊंचे नीचे वे होते हैं, उबड़ खाबड़, तो वो उन वे को क्या करता है, देखिए उन वे से जब उस वे से जब व्हीकल गुजरती है तो उसमें जो बैठे मतलब यात्री होते हैं, या कह सकते हैं कि जो लोड्स होता है उसमें, उसको वाइब्रेशन से क्या करता है, उसको वाइब्रेशन से बचाता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, इस पर क्या होता है, आपका जो इंजन होता है, गियर बॉक्स होता है और जो बॉडी होता है, इसी चेंचिस पर सपोर्ट होता है। तीसरा पॉइंट आप ये लिख देंगे। और चौथा पॉइंट आप लिख देंगे, देखिए चौथा पॉइंट आप क्या लिख देंगे कि जो जब वाहन क्या करता है, चलता है, तो किसी भी जब उसको टर्न करते हैं किसी भी मोड़ पर, तो उस पर जो लोड होता है उसको भी ये एंड्योर करता है, सहन करता है, ठीक है। तो आई होप ये सभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखिए क्या है, देखते हैं यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर फ्रंट इंजन ट्रांसवर्सली माउंटेड। यहाँ पर जो फ्रंट व्हील ड्राइव की हम बात करेंगे। तो देखिए ड्राइव सबसे पहले क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ड्राइव क्या होता है, उसके बाद ड्राइव्स के जो पार्ट्स हैं उसको हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्राइव की। तो देखिए ड्राइव क्या होता है, ड्राइव एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा इंजन से पावर हम लेते हैं, ठीक है, जो इंजन से हमारा जो पावर मिलता है, जो जनरेट होता है, उसे हम ट्रांसमिट करते हैं व्हील्स पर, ठीक है। देखिए
उसे हम व्हील्स पर ट्रांसमिट करते हैं, तब हमारा क्या होता है वो मतलब चलना स्टार्ट हो जाता है व्हीकल। तो वाहनों में ये जो पावर ट्रांसमिट करते हैं हम, ये डिफरेंशियल की सहायता से ही होता है, ठीक है। क्योंकि डिफरेंशियल देखिए क्या होता है, ड्राइव हमारा, फिर से हम एक बार इसे रिपीट कर रहे हैं। देखिए कोई भी हमारा व्हीकल है, ठीक है, ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है कि जब हम किसी भी व्हीकल से, देखिए जो व्हीकल होते हैं उसमें उसके जो इंजन है उससे जब हमें पावर जनरेट होती है तो उस पावर जो पावर होगी वो डिफरेंशियल तक पहुंचेगी, और डिफरेंशियल से क्या है वो एक्सल तक पहुंच जाती है और डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पावर। तो ये हमारा, तब हमारा व्हीकल स्टार्ट हो जाता है, मूविंग वे में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये ड्राइव होता है, यानी कि चालन। अब इसको देखिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए इसको क्या है, ड्राइव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका है, देखिए फ्रंट व्हील एक्सल, ठीक है, फ्रंट व्हील एक्सल है, देखिए शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। सेकंड है आपका रियर व्हील एक्सल। थर्ड है आपका 4 व्हील एक्सल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, FWA भी बोल सकते हैं इसे। तो 4 व्हील ड्राइव, इसे देखिए 4x4 व्हील ड्राइव भी बोला जाता है। तो ये आपका हो गया टाइप्स इसके, ठीक है। तो टाइप्स अगर पूछता है तो इसको आप लिख देंगे। आप देखिए फ्रंट व्हील ड्राइव क्या होता है, इससे हम सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको फिगर एक दिख रहा है फ्रंट व्हील ड्राइव का। फ्रंट व्हील ड्राइव में जनरली क्या होता है कि जो आपका इंजन होता है, ये देखिए आपको इंजन दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसे मैं दूसरे इसे बना देता हूँ कलर से, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है इंजन, इस इंजन से क्या है जो हमें पावर ट्रांसमिट होती है, सॉरी जो पावर जनरेट होती है, ठीक है, जो पावर जनरेट होती है वो सीधा फ्रंट व्हील में ही ट्रांसमिट होती है, तब जाकर हमारा जो गाड़ी या जो व्हीकल है वो हमारा मूविंग वे में आता है। तो इसे हम कहते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव, यानी कि फ्रंट व्हील में ही हमारा पावर ट्रांसमिट होगा, ठीक है। रियर व्हील ड्राइव में ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं, जो बैक वाला है इसमें पावर ट्रांसमिट नहीं होगा, और इसी का जस्ट अपोजिट है आपका रियर व्हील एक्सल। अब रियर व्हील एक्सल में क्या होगा कि आपका यहाँ पर देखिए सेकंड जो बैक वाला यानी कि रियर वाला जो व्हील्स हैं, जो एक्सल है, इसमें ही ओनली पावर ट्रांसमिट होती है और फ्रंट वाले में नहीं होती। इसी का जस्ट अपोजिट अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, इसे आप समझ सकते हैं कि देखिए ये यहाँ से कोई भी कनेक्टेड नहीं है एक्सल, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जैसे इस प्रकार से देखिए दिख रहा है, इसमें जॉइंट है, तो जॉइंट में क्या है, इसी में ही पावर ओनली ट्रांसमिट होगी, इसमें नहीं होगी। अब इसके हम एडवांटेजेस को पहले जान लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं। तो क्योंकि एग्जाम में इसके एडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर पूछ लेता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इसका फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो देखिए 3-4 एडवांटेज लिख देंगे, ठीक है। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एडवांटेज आप लिख देंगे कि ये बैलेंस बनाने में बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो ग्रिप होती है वो सरफेस से यानी कि रोड से क्या है अच्छी ग्रिप बन जाती है, ठीक है। इसलिए फिसलने की कोई भी चांस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, इसमें आप पॉइंट सेकंड वाला लिख देंगे कि इसमें जो प्रोपेलर शाफ्ट होती है इसकी नीड्स नहीं पड़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट लिख देंगे, इसमें क्या है मतलब जो चेंचिस की ऊंचाई होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन लिख देंगे, इसमें जो चेंचिस की हाइट होती है वो कम मतलब होती है, ठीक है। वो अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। अब कम होने की वजह से ही उसकी ग्रिप अच्छी बनती है, बैलेंस अच्छा बनता है, ठीक है। ये आप लिख देंगे। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये आप लिख देंगे इसके एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस देखिए इसके क्या हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेजेस में आप लिख सकते हैं इसमें कि देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट वाला अगर हम डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो जो पावर ट्रांसमिट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फ्रंट पर ही क्या होता है, फ्रंट व्हील पर ही पावर ट्रांसमिट करते हैं, तो हम वो जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है हमें, मतलब जोड़ने में, करने में, ठीक है। ये आपको समझना है। नेक्स्ट है, इसमें देखिए इसकी जो मतलब किसी भी कहीं भी चढ़ाई होती है, ठीक है, तो चढ़ाने में जो फ्रंट व्हील होता है उसको अतिरिक्त मतलब पावर को देना पड़ता है, तब हमारा ये ऊंचाई पर चढ़ती है, ठीक है। इसी प्रकार से आप नेक्स्ट आप लिख देंगे कि जो स्टीयरिंग पर, क्योंकि देखिए ये जो फ्रंट व्हील
ड्राइव की अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो आप ये क्या होता है, स्टीयरिंग आगे लगा होता है। अब स्टीयरिंग आगे लगा होता है तो ये जो इंजन होता है, इंजन से जब पावर मिलती है आपका फ्रंट व्हील में, ठीक है। देखिए जो पावर मिलती है वो क्या है, फ्रंट व्हील को मिलती है, और जो यहाँ पर क्या है आपका स्टीयरिंग सिस्टम भी असेंबल्ड होता है। तो स्टीयरिंग सिस्टम का क्या है, जो लोड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये आपको डिसएडवांटेज में लिख देना है। और देखिए इसका एक एडवांटेज और है, इसका डिसएडवांटेज नहीं, एक एडवांटेज और है जो कि हम नहीं बता पाए आपको। उसमें क्या है, नॉइज़। क्योंकि देखिए इसमें सॉरी, आपको डिसएडवांटेज में ही लिख लेना है, क्योंकि देखिए इसमें जो नॉइज़ होती है जब आपका स्टार्ट होता है इंजन, तब क्या होता है कि जो नॉइज़ होती है, जो आवाज़ होती है, साउंडिंग होती है, वो ज़्यादा आती है पैसेंजर्स को या यात्रियों को। क्योंकि देखिए ये आगे ही लगा होता है तो भड़बड़ भड़बड़ ज़्यादा आवाज़ आती है। जब स्टार्ट होता है इंजन तो आप जानते हैं साउंडिंग ज़्यादा आती है, ठीक है। और फ्रंट पर लगा होता है तो और ज़्यादा आती है, तो इसलिए बैक वाले में ये एडवांटेज बन जाता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये जो आपका है, देखिए यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए आपका इसी प्रकार से देखिए आप रियर व्हील एक्सल को भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो हमारा इंजन से क्या होता है, देखिए जो इंजन से हमारा पावर मिलता है और ये जो पावर जाता है डिफरेंशियल में, और डिफरेंशियल के माध्यम से आपका जाता है आपका एक्सल में, और एक्सल में डिस्ट्रीब्यूट, ये जो व्हील्स है इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हमारा क्या है पूरा का पूरा पावर ट्रांसमिट हो जाता है, और इसी से हमारा मूविंग वे में या स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। तो इसमें प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से ये आपका, या ड्राइव शाफ्ट इसको बोल सकते हैं, तो इसके माध्यम से हमारा डिफरेंशियल में जाता है, ठीक है, पावर ट्रांसमिट होता है। और पावर जब डिफरेंशियल इसमें ट्रांसमिट होता है तो डिफरेंशियल से आपका क्या होता है, एक्सल्स होता है जो, या व्हील होता है उसमें आपका ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं। इसके देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेज जो है इसको मैंने आपको बता दिया। एक एडवांटेज आपका क्या होगा, इसमें साउंडिंग क्या है, कम आती है। देखिए एडवांटेज अगर हम रियर ड्राइव एक्सल की बात करें तो एडवांटेज इसमें क्या होता है, एडवांटेज जो है फर्स्ट वाला लिख देंगे कि इसमें साउंडिंग कम आती है। अब जब साउंडिंग कम आती है तो आपको दूसरा इसी से आपका एक और बन जाएगा यहाँ पर जो एडवांटेज है वो क्या है, देखिए इसमें क्या होगा, जो हीट है, ठीक है, क्योंकि जब इंजन स्टार्ट होता है तो हीट जनरेट करता है। अब हीट क्या होगा, वो भी यात्रियों तक जो होगा पहुंच नहीं पाएगी, हीटिंग भी कम होगा, मतलब होगा लेकिन यहाँ यात्रियों तक आगे तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इस टाइप से आपको एडवांटेज लिख देना है। और इसमें क्या है, आपको लिख देना, जब भी क्या है चढ़ाई पर चढ़ती है वाहन, तो जो मतलब रियर एक्सल होता है या इसमें मतलब फ्रंट वाला एक्सल होता है, उसमें अतिरिक्त जो शक्ति होती है, पावर होती है, इसमें आवश्यकता नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे ही लगा होता है तो पावर एकदम मतलब एक प्रकार से आगे की ओर मूविंग कराती है। तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज क्या होता है, इसको ये हम जान लेते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जो फ्यूल टैंक होता है वो क्या होता है, वो आगे की ओर मतलब रखा जाता है। देखिए यहाँ पर जो फ्यूल टैंक की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्यूल टैंक जो होता है, फ्यूल टैंक आगे की ओर रखा होता है, यानी कि इसका खतरा ये है कि जब भी मान लीजिए कोई सा थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उससे बहुत ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी में रखना है, ये याद रखना है कि इस सेकेंड वाला पॉइंट आपको ये लिख देना है कि इस प्रकार के वाहन का जो बैलेंस होता है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसको आपको लिख देना है। इस थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर देखिए लिख दीजिएगा कि ये जो इस सिस्टम में क्या होता है, जो मेंटेनेंस वगैरह होता है ये मतलब ज़्यादा खर्च आ जाता है, क्योंकि एकदम रियर में लगा होता है और आपका खर्चा इसमें ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 व्हील ड्राइव की। तो 4 व्हील ड्राइव यहाँ पर, या 4x4 ड्राइव व्हील क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये 4x4 व्हील ड्राइव का यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फिगर है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा इंजन से, देखिए ये जो आपको इंजन दिख रहा है, ठीक है, देखिए ये जो इंजन दिख रहा है, इससे जो हमारी पावर ट्रांसमिट होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव में और रियर व्हील ड्राइव
दोनों में ही क्या है आपका एकदम रेशियो, एग्जैक्ट रेशियो के साथ दोनों में ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो पावर होती है वो आपकी ट्रांसमिट होती है इक्वली। ठीक है, तो ये हमारा आगे भी ट्रांसमिट करता है पीछे भी, इसलिए कह सकते हैं कि ये हमारा जितने भी मिलिट्री ट्रक होते हैं, मिलिट्री ट्रक ये इसमें भी आपका ये 4x4 व्हील ड्राइव का मिलिट्री ट्रक भी होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे आपका कहीं भी गड्ढे वगैरह में फंस गई तो बहुत ही जल्द आप इसे निकाल सकते हैं, इसका एडवांटेज ये है। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसका डिसएडवांटेज भी बनाकर लिख देंगे। ठीक है, कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसकी कॉस्ट मतलब आप जब देखिए सभी जगह पावर ट्रांसमिट करेंगे तो इसमें क्या होगा, देखिए हम इसको बता देते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज भी। तो आपका देखिए यहाँ पर देखिए एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज में आप फर्स्ट पॉइंट लिख देंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कॉस्टली, मतलब कोई किसी भी गड्ढे वगैरह में फंस गई तो आसानी से इसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि ये मतलब जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र है उसमें भी सुगमता से इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी आसानी से हम चला सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और इस आपको यहाँ पर देखिए अब डिसएडवांटेज में आपका लिख देना है, 3-4 पॉइंट आप उसमें भी लिख दीजिएगा, उसमें भी आपको हो जाएगा। डिसएडवांटेज में देखिए अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिख देना है, फर्स्ट पॉइंट कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉस्टली होती हैं क्योंकि महंगी होंगी। ठीक है, कॉस्टली होंगी। सेकंड पॉइंट आपको लिख देना है कि इसमें क्या होगा, जो फ्यूल कंजप्शन है यानी कि जो हमारा फ्यूल हम इसे देंगे वो काफ़ी ज़्यादा ये यूज करेगा, तो फ्यूल हमारा ज़्यादा खर्च होगा, तो फ्यूल कंजप्शन आप लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे इसमें कि जो हमारा मेंटेनेंस है वो ज़्यादा मांगेगा। ठीक है, मेंटेनेंस इसका कॉस्टली होता है। ठीक है, तो इसको आपको लिख देना है। नेक्स्ट हम इसी में बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं ये जो हमारा देखिए जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, हमारा बैटरी वगैरह लगा होता है। अब बैटरी से ही हमारा सारा कुछ काम होता है, जैसे आप इलेक्ट्रिक देखे होंगे। ठीक है, अभी तो बैटरी वाला रिक्शा भी होगा। ठीक है, ई रिक्शा जिसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उससे क्या होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है और बैटरी से ही एकदम चलता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिक की हेल्प से हमारे व्हीकल्स जनरेट मतलब चलते हैं, उसी से ही पावर लेते हैं, इलेक्ट्रिक से ही, और उसी से क्या होते हैं वो स्टार्ट पोजीशन में आ जाते हैं। ठीक है, उसमें मोटर वगैरह आप देख सकते हैं। अब मोटर भी क्या हमारा इलेक्ट्रिक से चलेगा, और बाकी पावर को मतलब मोटर क्या करेगा, पावर को ट्रांसमिट करेगा, तो हमारा व्हील भी क्या होगा, मूविंग करना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा चलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए एक चीज़ और बता दें कि अब मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कार है, तो अब कार क्या है, उसमें भी इलेक्ट्रिक होता है। ठीक है, आप मान लीजिए इंडिकेटर, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप इंडिकेटर दे रहे हैं तो उसमें वो भी इलेक्ट्रिक की हेल्प से ही वो मतलब एक प्रकार से चलेगा। ठीक है, आपका जैसे अगर आप हॉर्न दे रहे हैं, ठीक है, हॉर्न बजा रहे हैं तो वो भी इलेक्ट्रिक की हेल्प से ही बजेगा। नेक्स्ट देखिए इसी प्रकार से इंजन आप स्टार्ट कर रहे हैं, इंजन भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक की हेल्प से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए आपका क्या होता है, जैसे आप देखे होंगे कि यहाँ पर देखिए अगर आपको लाइट मतलब जलानी है, ठीक है, हेडलाइट जलानी, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक की ही हेल्प से होता है। तो जो मतलब व्हीकल क्या है, इलेक्ट्रिक की हेल्प से मूविंग पोजीशन में आते हैं, उसे इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर जितना मैंने आपको डिस्कस किया उसे आप लिख देंगे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है, इसी में देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद आ जाता है आपका हाइब्रिड व्हीकल। अब देखिए हाइब्रिड व्हीकल आपको सबसे पहले डिस्कस कर दे, उसके बाद हम आपको विथ फिगर आपको यहाँ पर समझा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब हाइब्रिड व्हीकल क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल, तो देखिए हाइब्रिड व्हीकल क्या होता है, हाइब्रिड व्हीकल हमारा जो जिसे हम क्या करें, जिसमें हम टॉर्क को जनरेट करने के लिए, ठीक है, जो हमारा टॉर्क होता है, देखिए टॉर्क को हमें जनरेट करने के लिए, देखिए यहाँ पर टॉर्क को जनरेट करने के लिए 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स की नीड होती है, तो वो हमारा होता है हाइब्रिड व्हीकल। अब देखिए 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स का क्या मतलब है, ये सबसे पहले आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हाइब्रिड व्हीकल में क्या होता है, ये एक ऐसा वाहन होता है जिसमें हम टॉर्क को प्राप्त करने के लिए या जनरेट करने के लिए 2 या 2 से अधिक पावर सोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, यह किया जाता है, तो ये हमारा हाइब्रिड व्हीकल होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ये आप जो फिगर देख रहे हैं इसको देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ये मोपेड है। अब एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मोपेड, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, मोपेड का,
तो मोपेड जो है ये आपको मोपेड दिख रहा है, ठीक है। अब पहले के युग में क्या था, मोपेड जो था बहुत ही अच्छा यहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल था, क्योंकि ये क्या है, अगर हम इसमें पेट्रोल यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो भी हमारा चलेगा, और नहीं तो फिर हम मैकेनिकल वर्क करके इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो आपको पैडल दिख रहा है यहाँ पर देखिए, मैं आपको पैडल, ये जो आपको पैडल दिख रहा है, ठीक है, तो पैडल मार के भी यानी कि हम मैकेनिकल वर्क करके भी हम पावर को जनरेट कर लेते हैं और इसे मूविंग पोजीशन में लाते हैं। तो दो पावर सोर्स का जब हम या दो से अधिक पावर सोर्स का हम जब यूज करते हैं टॉर्क को प्राप्त करने के लिए, तो हमारा हाइब्रिड व्हीकल होता है। तो ये आपको उम्मीद करते हैं आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। या तो हम पेट्रोल से और या तो हम मैकेनिकल वर्क करके, जो कि हमारा पैडल मार के, जैसे आप साइकिल में क्या करते हैं, पैडल मार के उसे मैकेनिकल वर्क करके मतलब मैकेनिकल वर्क करके आप चलाते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपका इसी में आ जाता है जब मोपेड, और उसी प्रकार से आपका जैसे आपका लोको होता है, ठीक है, या रेल इंजन हम बात कर रहे हैं। तो लोको में क्या होता है, लोको में भी आपका जैसे अगर आप डीजल से भी चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक से भी चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, लोको। इसी प्रकार से आपका जो समुद्री जहाज होता है ये भी आपका आणविक शक्ति से भी चलता है, विद्युत शक्ति से भी, इलेक्ट्रिक से भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्बोरेटर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले कार्बोरेटर को यहाँ पर हम एकदम पहले बता देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर फिगर सहित आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कार्बोरेटर की हम बात कर रहे हैं। देखिए कार्बोरेटर की अगर हम बात करें तो कार्बोरेटर क्या होता है, जो हमारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर होता है। तो इसको आप यहाँ पर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर हम किस पर्पज़ की यूज करते हैं, तो पेट्रोल इंजन के लिए हम इसे यूज करते हैं। और कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बोरेटर होता है ये हमारा पेट्रोल इंजन का हृदय माना जाता है, ठीक है। कार्बोरेटर क्या होता है, पेट्रोल इंजन का हार्ट माना जाता है, हृदय माना जाता है। इसको पेट्रोल इंजन का हृदय के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करता है, एयर और फ्यूल को मिक्सचर को क्या करता है, जो इंजन सिलेंडर होता है उसमें इंटर कराता है, ठीक है। इंजन सिलेंडर में इंटर कराता है और उसके बाद उसका क्या होता है, कम्बशन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आप देखिए इसी प्रकार से फिगर आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसके अगर पार्ट्स को पूछे तो आप लिख सकते हैं, इसमें देखिए पार्ट्स भी हैं, आपको पार्ट्स यहाँ पर लिख देना है। अगर पार्ट्स पूछता है पार्ट्स नेम, तो आपका यहाँ पर देखिए फ्लोट हो गया, फ्लोट चैम्बर हो गया, ये आपका फ्लोट चैम्बर है, ठीक है, ये आपका फ्लोट चैम्बर है। तो इसे आप लिख देंगे। ये आपका देखिए फ्यूल यहाँ से इन होगा और ये स्टेनर है, यहाँ से जो फ्यूल इन होगा इसको ये छानने का काम करेगा। स्टेनर यानी छन्नी, यानी कि छानने का काम करेगा। और यहाँ से जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ये आपका जो फ्यूल है इसमें आएगा फ्लोट चैम्बर में, और यहाँ पर फ्लोट के माध्यम से देखिए यहाँ तक है। उसके बाद फ्लोट की यहाँ पर आपका यहाँ पर इसके माध्यम से क्या होगा, यहीं पर रहेगा। ये जो आपको नीडल वाल्व दिख रही है ये आपको इस टाइप से जो बना हुआ है, देखिए एक मिनट, देखिए आपका ये जो नीडल वाल्व बना हुआ है ये आपको जो दिख रहा है ये क्या होता है, जब यहाँ पर ये आपका मतलब जो आपका ये फ्यूल है ये आपका ऊपर उठेगा तो ये आपका क्या होगा, फ्लोट चैम्बर क्या करेगा, इसको ऐसे मतलब बंद कर देगा, ठीक है। तो इसका वाल्व जो है वो बंद हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से फ्यूल जो है आपका यहाँ से इन होगा, उसके बाद यहाँ से इसकी सहायता से क्या होगा आपका मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर आपका यहाँ से मतलब जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए एयर मतलब यहाँ से भी इन होगा, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो इन आएगी होगी। और देखिए ये जो आपको दिख रहा है वेंचुरी, ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा क्या होगा, ये हेल्प से आपका जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर है ये आपका यहाँ पर देखिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा योग। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूल इंजेक्शन पंप की। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है इसे आप समझ लीजिए। तो देखिए फ्यूल इंजेक्शन पंप का यूज हम जो हैवी व्हीकल होते हैं इनके इंजन में ईंधन की जो आवश्यक मात्रा होती है उसको भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो ईंधन की आवश्यक मात्रा होती है उसको भेजने के लिए इसका यूज करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक है ऐसा पंप होता है जिसका मुख्य कार्य क्या है, ईंधन की आवश्यक मात्रा को उच्च दाब एवं उचित समय पर ईंधन इंजेक्टर को प्रवाहित करना।
यह पंप क्या है, इंजन के टाइमिंग गियर की सहायता से ऑपरेट किया जाता है। इसका नियंत्रण त्वरक पैडल की सहायता से किया जाता है। अब ये हमारा कई टाइप्स के होते हैं, जैसे आप मैकेनिकल टाइप फ्यूल पंप, इलेक्ट्रिकल टाइप फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर टाइप फ्यूल पंप, जर्क टाइप फ्यूल पंप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे ECM, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। इससे आप क्या करेंगे, इससे स्टार बना लेंगे, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस बना था। तो ECM क्या है, बहुत ही सिंपल है आपका ECM। एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जो कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से हम जब फ्यूल को इन कराते हैं किसी भी इंजन में, तो वो हमारा मतलब जब फ्यूल की हम जो होता है इंजन में, जब हम फ्यूल को कंप्यूटर की हेल्प से क्या करते हैं, मतलब इन करते हैं कंट्रोल, और जब ज़्यादा कम का कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा ECM कहलाता है। तो ये आपको समझना, इसी को हम EFI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, ठीक है। ये देखिए इसके 3 भाग होते हैं, आपका इंजन सेंसर हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोलेनॉइड कंट्रोल फ्यूल इंजेक्टर हो गया, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में ओवरहेड वॉल्व अरेंजमेंट। ओवरहेड वॉल्व अरेंजमेंट क्या होता है, इसी बहुत ही सिंपल है। फिगर आप यहाँ पर देखिए आप बना देंगे, ठीक है, फिगर आप बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए ये जो किसी भी IC इंजन में क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए किसी भी IC इंजन में जो ओवरहेड वाल्व मैनेजमेंट या अरेंजमेंट होता है, उसका तात्पर्य यह है कि उस इंजन के इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के परिचालन हेतु किए गए मैनेजमेंट से है। इसमें वाल्व नियंत्रण प्रणाली सिलेंडर हेड के ऊपर व्यवस्थित होता है, यही आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए वाल्व मैनेजमेंट जो है वो क्या होगा, वाल्व कंट्रोलिंग सिस्टम सिलेंडर हेड के ऊपर स्थित होगा। ये जो सिलेंडर हेड है इसके ऊपर मतलब स्थित होगा, ठीक है, तो ये आपको समझना है। और इसमें क्या होता है, देखिए इस प्रबंध के अंतर्गत कैम सॉफ्ट वाल्व उत्थापक और पुश रॉड जो है, ये क्या है, रॉकर आर्म इत्यादि को एक दूसरे के साथ समुचित ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओवरहेड कैम क्या होता है। ओवरहेड कैम का मतलब है जब हम रॉकर आर्म को क्या करेंगे, पुश रॉड की जगह से हम मतलब पुश रॉड को का यूज ना करके हम किसका, कैम का यूज करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसे ओवरहेड कैम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो रॉकर आर्म को चलाने के लिए कैम सिलेंडर क्या है, सिलेंडर हेड के ऊपर ही सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसी में, देखिए आपका ये फिगर, इसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओवरहेड कैम की अगर हम बात करें तो ये फिगर आप बना सकते हैं, उसमें ये फिगर देखिए उसी टाइप्स का है, थोड़ा सा चेंजमेंट है। आप देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है वो क्या है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंगल ओवरहेड कैम। तो सिंगल ओवरहेड कैम क्या होता है, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या है, वाहनों के इंजनों में मौजूद सभी प्रवेश तथा निकास वाल्व, यानी कि जो इनलेट वाल्व है, देखिए जो इनलेट वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व, इन दोनों को ही चलाने के लिए एक कैम सॉफ्ट का यूज किया जाता है। और इसके इंजनों का जो भार होता है वो कम होता है, और ये इनका जो अनुरक्षण होता है यानी कि मेंटेनेंस होता है वो भी सरल होता है, ठीक है। इसमें हम जब सामान्य तौर पर सिंगल ओवरहेड कैम सिस्टम का यूज करते हैं तो वो हमारा सिंगल ओवरहेड कैम कहलाता है। इसी प्रकार से डबल ओवरहेड कैम है। तो डबल ओवरहेड कैम में क्या होता है, जब हम सिंगल ओवरहेड कैम की जगह डबल ओवरहेड कैम का यूज करते हैं तो हमारा डबल ओवरहेड कैम सिस्टम कहलाता है। और जब हम क्या करेंगे, जब किसी भी व्हीकल में इसका हम यूज तब करते हैं जब किसी भी व्हीकल में हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस की आवश्यकता पड़ती है, तब इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी में एक टॉपिक आपका और बच जाता है जो कि आपका 16 टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो 16 टेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्या था, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो बचा था, तो 16 मतलब जो आपका ट्विन कैम, देखिए यहाँ पर ट्विन कैम 16 वॉल्व टेक्नोलॉजी, ये अगर पूछा जाए तो देखिए जनरली आपका ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसे समझ लीजिए, ठीक है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है, दो हम ओवरहेड कैम सॉफ्ट का के मतलब जो दो ओवरहेड कैम सॉफ्ट के साथ हम 16
वाल्व यूज कर सकते हैं। ठीक है, 16 वाल्वों का हम मतलब प्रयोग किया जाता है, वो होता है आपका ट्विन कैम 16 वाल्व टेक्नोलॉजी। यही इसकी टेक्नोलॉजी है कि ये क्या करता है, 2 ओवरहेड कैम सॉफ्ट के साथ 16 वाल्वों का यूज करता है। तो इसका देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर जो चैप्टर है आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोई भी टॉपिक आपका यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। अब यहाँ पर अगर आपको देखिए इसका पीडीएफ चाहिए, एज अ पीडीएफ हम ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। और एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को, देखिए आप प्रॉपर वे में एकदम कंटिन्यू आपको स्टडी रखनी है, बहुत ही कम समय बचा हुआ और जितना भी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे एकदम गारंटीड क्या है आपको माइंडसेट हो जाएगा और एकदम क्या है आपको कोई भी पढ़ने की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब भी। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पर जितना भी प्रोवाइड कर रहे हैं बस उसे ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ एकदम उसे माइंडसेट कर लेंगे। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और बता दें सभी स्टूडेंट्स को कि जाकर देखिए भविष्य का जेई चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी एकदम मैराथन क्लास वहाँ पर स्टार्ट होगी। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखिए ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ से सारा कुछ अपडेट, जितना भी मटेरियल, सारा कुछ आपको वहाँ से ही आपको सूचना प्रोवाइड हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट मैराथन में।